रामू गांव का एक सीधा साधा किसान था। गर्मी के दिन थे, इसलिए घर के अंदर बहुत उमस थी। उसने सोचा कि आज रात वो खेत पर बने मचान, ऊंचा लकड़ी का ढांचा पर सोएगा, ताकि ताजी हवा भी मिले और आवारा जानवरों से फसल की रखवाली भी हो जाए। रात के करीब 12 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। रामू अपनी चादर ओढ़कर गहरी नींद में सोने ही वाला था कि अचानक उसे किसी के पायल की छन छन सुनाई दी। अजीब हलचल। रामू की आंख खुली। उसने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन आवाज भारी थी। उसने मचान से नीचे झांका तो उसे सरसों के पीले फूलों के बीच एक सफेद साया चलता हुआ दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे रामू की तरफ ही बढ़ रहा था। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर आवाज दी, कौन है वहाँ? रात के इस वक्त खेत में क्या कर रही हो? वह साया रुक गया। सन्नाटा और गहरा हो गया। फिर अचानक एक खिलखिलाती हुई हंसी पूरे खेत में गूंज उठी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि रामू के रोंगटे खड़े हो गए। खौफनाक मंजर। वह आकृति अब मचान के ठीक नीचे खड़ी थी। रामू ने अपनी टॉर्च जलाई और जैसे ही नीचे रोशनी डाली, उसके हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गई। नीचे एक औरत खड़ी थी, जिसके बाल जमीन तक लंबे थे, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सादा, प्लेन था। न आंखें, न नाक, न मुंह, और सबसे भयानक बात ये थी कि उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो बिना बोले ही हवा में तैरते हुए धीरे धीरे मचान की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। रामू डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पांव पत्थर के हो गए हैं। वो हिल भी नहीं पा रहा था। अंतिम क्षण वह चुड़ैल अब रामू के बिल्कुल करीब थी। उसने अपना लंबा ठंडा हाथ रामू के गले की तरफ बढ़ाया। उसकी लंबी उंगलियों के नाखून काले और नुकीले थे। जैसे ही उसने रामू को छुआ, रामू को अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हुआ। अचानक पास के मंदिर से सुबह की आरती और शंख की हल्की आवाज आने लगी। सूरज की पहली किरण फूटने ही वाली थी। आवाज सुनते ही वो चुड़ैल एक चीख के साथ गायब हो गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। अगली सुबह गांव वालों ने रामू को बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो उसके गले पर काले पंजे के निशान छपे हुए थे। उस दिन के बाद से रामू या गांव का कोई भी दूसरा व्यक्ति रात